नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की सियासत में कश्मीर फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। और वहीं कश्मीर फैक्टर्स की मैं बात करूं तो वादी कश्मीर में पोस्टेड मुलाजमीन जो हैं, चाहे वो डोगरा एम्प्लॉयज़ रिजर्व कैटेगरी के तहत वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं या पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत वहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मुलाजमीन हैं वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, इस समय एक ही मांग कर रहे हैं कि उनको जो है वो जम्मू में रिलोकेट किया जाना चाहिए और उनके लिए जो है एक सूटेबल एंड कंप्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बना देनी चाहिए। जिस तरीके से टारगेट स्किलिंग और मिनॉरिटीज़ को सेलेक्टिव टारगेट्स के केसेस जो हैं वो वादी कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से ही ये सारे मुलाजमीन वापस जम्मू में आके, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों चाहे वो डोगरा एम्प्लॉयज़ हों, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी रिस्पेक्टिव डिमांड्स की लिए जो है वो उसको रेज़ कर रहे हैं। बहरहाल 170 से अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की भी कोई भी डिसीज़न इन मुलाजमीन के फेवर में कहें या इन मुलाजमीन की बातों को सुनकर कोई लिया गया हो, वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। इन मुलाजमीन के लिए इस समय जो है वो एक तरफ तो अपने सर्वाइवल का थ्रेट है, अगर वादी कश्मीर में अपनी सेवाएं देने जाते हैं तो सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते जान गंवाने का इनको खौफ है। वहीं दूसरी तरफ अगर मंदिरों के शहर जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, हक और हकूक़ के लिए, तो इनकी ब्रेड एंड बटर की बात जो है वो सैलरी विदहेल्ड करके आ जाती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी गठित की और जिसके चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, उनको बनाया। वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह जी से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था इनकी सैलरी रिलीज़ होनी चाहिए और उन्होंने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था सैलरी रिलीज़ कर देनी चाहिए। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने सैलरी रिलीज़ की, लेकिन सभी की सैलरी रिलीज़ नहीं की और फेस्टिवल सीज़न होने के बावजूद, चाहे करवा चौथ की बात हो, दीपावली की बात हो या भैया दूज की बात हो, मुलाजमीन को बिना सैलरी के रहना पड़ा। हालांकि मुलाजमीन का कोई इसमें दोष नहीं है कि वो वादी कश्मीर में अपनी सेवाएं देने नहीं जा रहे, क्योंकि अगर वहाँ जाते हैं तो सिलेक्टिव टारगेट्स का शिकार हो सकते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि जब से मुलाजमीन वादी कश्मीर से वापस मंदिरों के शहर जम्मू में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट्स किलिंग हुई हैं, उसमें उन लोगों की हुई हैं जो 1990 के दशक में उन कश्मीरी पंडितों ने ये डिसाइड किया था कि वह वादी कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, अपने पैतृक गांव में रहेंगे। अब उनको उनके घर में जाके जो है निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी गठित है वो कश्मीर में है और वहाँ के डिविजनल कमिश्नर पी पॉल से भी मिली और सैलरी रिलीज़ करने की मांग की, जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी। लेकिन मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि जब वो वसु वेलफेयर कमेटी से मिले जो कि अनंतनाग में है और वहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए जो पीएम पैकेज के तहत वहाँ पे पोस्टेड हैं मुलाजमीन, उनके लिए कॉलोनी बनाई हुई है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इनको, उनके द्वारा एक जो है लेटर रिलीज़ किया गया 27 तारीख को। उन्होंने लिखा है, सर वी द इनमेट्स ऑफ केपी कॉलोनी विसु थ्रू आवर विसु वेलफेयर कमेटी like to convey that we are facing threat to our lives since the killing of our minority community people which started since October 2021 and have given us a soft when late Mr. Rahul Bhatt was killed in his office at Budgam। ये सब कुछ उन्होंने इसमें लिखा है और वी हैव नॉट suited our duties, we have not done our duties since the killing of Mr. Rahul Bhatt and we are demanding that we will employees bracket में minorities should be attached with the relief and rehabilitation department till security scenario gets improved in the valley।
तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरीके से वादी कश्मीर में पोस्टेड पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये एक लेटर लिखा है। और जैसे जम्मू के अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिलोकेट जम्मू में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफिस में कर देना चाहिए। वादी कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित अब वहाँ की कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, उन्होंने भी सेम डिमांड जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उनके समक्ष रखी है। मैं ज़रूर जहाँ पे बताना चाहूँगा कि लास्ट में उन्होंने लिखा है प्लीज़ सेव अस। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे जो वीडियो के साथ वो लेटर अटैच है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा है प्लीज़ सेव अस विद रिगार्ड्स प्रेसिडेंट वसु वेलफेयर कमेटी। और जब हमने इनके प्रेसिडेंट सनी रैना से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने अपनी बात जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी और वो चरणजीत भट्ट जो कश्मीर डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट सेल के प्रधान थे वहाँ पे आए थे, उनके समक्ष रखी थी। हमने बताया कि हम यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं और जब तक सिक्योरिटी सिनेरियो सेफ़ नहीं हो जाता तो हमें वापस जम्मू में रिलोकेट किए जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वहाँ पे 385 के करीब जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं और उसमें से मात्र 100 की ही जो है सैलरी रिलीज़ हुई है, वहीं 285 की सैलरी अभी तक नहीं आई है। ये राउंड फिगर है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर में यही है कि 285 एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं आई है। सवाल ये है कि जब कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि ये मुलाजिम बाहर नहीं आ सकते, इसके साथ मैं और जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे इनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं और वहाँ पे जो कॉलोनी का गेट है उस पर ताला जड़ दिया जाता है। तो जब ताला जड़ दिया जाता है वो बाहर कैसे जाएंगे, उनकी अटेंडेंस कैसे लगेगी, जब अटेंडेंस बायोमेट्रिक नहीं है तो उनकी सैलरी कैसे रिलीज़ होगी, क्या आज ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है? और अगर ये सारी चीज़ें अगर सब एक दूसरे जानते हैं तो क्या इनके बीच में आपसी तालमेल नहीं है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और जब उनके प्रधान से बात हो रही थी उन्होंने जहाँ तक कहा कि उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए वो वहाँ पे हैं, लेकिन स्कूल उनके बच्चे भी 4 महीने से नहीं गए हैं, वह कॉलोनी के अंदर ही हैं। और वह चाहते हैं कि जब तक सुरक्षा सिनेरियो वादी कश्मीर में सही नहीं हो जाता, सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक उनको जो है वो जम्मू के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफिस में रिलोकेट कर देना चाहिए। यही मांग जो है पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन जम्मू के अंदर कर रहे हैं। वहीं डोगरा एम्प्लॉयज़ ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कंप्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। बहरहाल ये ट्विटर हैंडल के जरिए आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने जानकारी दी है कि वे वहाँ के डिविजनल कमिश्नर पी पॉल से मिले हैं और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब डिविजनल कमिश्नर वादी कश्मीर को ये मालूम है कि सुरक्षा के चलते जो मुलाजिम धरना प्रदर्शन पे हैं, सुरक्षा के चलते जो मुलाजिम अपने कॉलोनी के अंदर हैं, जो सरकार का ही एक तरह का निर्देश है, तो उनकी सैलरी क्यों बंद है? जब सैलरी बंद की गई तो तब किसी प्रकार का किसी से कोई ऑर्डर नहीं लिया गया। और जब सैलरी रिलीज़ करने की बात आ रही है तो इनसे ये मांगा जा रहा है कि आपके पास जो रोल है इन एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी बंद है वो हमें दे दीजिए। क्या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि किस किस एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है? क्या उनका डिपार्टमेंट इतना इनएफिशिएंट है कि उनको ये नहीं पता कि किसको सैलरी दी गई है, किसको नहीं दी गई है? ये भी एक विचार का जो है वो विचार करने लायक जो है एक बात है। मैं ज़रूर चाहूँगा आप अपनी बेशकीमती और वैल्यूएबल राय ज़रूर रखिएगा। और फेस्टिवल सीज़न जो जा रहा है इसमें मुलाजमीन जो हैं वो बिना सैलरी के अपने जो त्यौहार तो मना रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी गठित की है वो अभी इस मुद्दे को उठाने के लिए वादी कश्मीर में हैं और निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में, डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में वो जो हैं वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मिले हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे ग्रेट जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।